उन दिनों इतनी ज्यादा सर्दी पड़ रही थी कि जंगल में खाने पीने की भारी कमी हो गई थी। ज्यादातर पंछी भूख से तड़प रहे थे। तभी रानो चिड़िया कबूतर के पास जाती है और उससे कहती है, कबूतर भैया, मेरे बच्चे कल से भूखे बैठे हैं, क्या आपके पास खाने को कुछ है? रानू बहन, क्या बताऊं, मेरे घर में तो एक दाना भी बाकी नहीं बचा। जो थोड़े बहुत थे वे सब खत्म हो चुके हैं। तो क्या अब हम सब भूखे ही मर जाएंगे? मैं तो सोच रही हूँ कि हम सब किसी और जंगल की ओर चलें। लेकिन बिना घर के हम वहाँ कैसे रहेंगे रानू बहन? और अगर वहाँ भी मौत ही लिखी है तो क्यों ना इसी जंगल में रहकर सब सह लें। उधर गोरी कौवी और कालू कौवा भी भूख से बेहाल थे। उड़ते उड़ते वो दोनों जंगल के एक पुराने कुएं के पास जा पहुँचे। गोरी वहीं बैठकर रोने लगी। कालू, मेरे पेट में भूख से बहुत दर्द हो रहा है। गोरी, चिंता मत करो, शाम तक कहीं ना कहीं से दाना जरूर मिल जाएगा। दाना? कहाँ मिलेगा? मैंने तो कल से कुछ भी नहीं खाया है। उसके रोने की आवाज सुनकर अचानक पुराने कुएं से आवाज आई। कौवी और कौवे, मैं एक जादुई कुआं हूँ। मैं भूखे और मजबूर पंछियों की मदद करता हूँ। बताओ तुम मुझसे क्या चाहते हो? ये सुनकर दोनों खुश हो गए और बोले, चमत्कारी कुएं चाचा, हमें एक नरम नरम मकई का भुट्टा दे दो। तभी कुएं से एक रोशनी चमकी और वहां से सचमुच एक मकई का भुट्टा बाहर आ गया। दोनों की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। कुएं चाचा, ये भुट्टा तो मेरी पत्नी गोरी खा लेगी। मुझे भी एक भुट्टा दे दो। कुएं से फिर रोशनी निकलती है और एक भुट्टा बाहर आ जाता है। चाचा, मेरा बेटा जग्गू भी भूखा है, कृपया उसके लिए भी एक भुट्टा दे दीजिए। ऐसे ही कुएं से तीसरा भुट्टा भी बाहर आ गया। भुट्टे लेकर वे वहां से निकल पड़े। रास्ते में बैठे तोता और चिड़िया ने उन्हें देखा और उन्हें बुलाया। कौवे भैया, आपके पास तो 3-3 भुट्टे हैं, हमारे बच्चों के लिए भी कुछ दाना दे दीजिए। नहीं, ये सब मुफ्त की चीज नहीं है। बड़ी मुश्किल से हम ये भुट्टे लाए हैं और हम तुमको दे दें? ठीक है, नहीं देना तो मत दो, कम से कम ये तो बता दो कि ये कहाँ से मिले हैं, हम भी जाकर ले आएंगे। हम क्यों बताएं, चलो गोरी, घर जाकर दावत उड़ाते हैं। ऐसे बोलकर वे घर चले जाते हैं। तोता और चिड़िया को बड़ा दुख हुआ। वे सोचने लगे, ये कौवे बड़े ही स्वार्थी हैं, हमसे खाना लेकर तो खा जाते हैं लेकिन अपना राज कभी नहीं बताते। नहीं, मैं जानकर रहूंगा कि ये लोग मकई का भुट्टा कहाँ से लाए थे। वह उड़कर उनके घर की खिड़की के पास जाकर छुप गया। अंदर से बातें सुनाई दी। कालू जी, उन भूखे पंछियों को मत बताना कि हमें खाना उस पुराने चमत्कारी कुएं ने दिया है। नाना गोरी, मैं क्यों बताऊंगा, हम मजे से खाएंगे और बाकी सारे पंछी भूख से मर जाएंगे। तोता सब सुनकर चुपचाप वहां से निकल आया। उस रात सारे पंछी भूखे ही सो गए। मम्मा, मम्मा, भूख लगी है। बेटी गुनगुन, आज तो मुझे कुछ भी नहीं मिला, लेकिन कल तुम्हारे लिए जरूर कुछ ले आऊंगी। लेकिन मम्मा, भूख से नींद कैसे आएगी? चलो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ जिससे तुम्हें नींद आ जाएगी। गुनगुन अपनी मम्मा के पास लेट गई। बहुत पुराने समय की बात है। किसी जंगल में एक राजा रहता था। उसकी एक प्यारी बेटी थी जिसका नाम था गुनगुन। कहानी सुनते सुनते गुनगुन सो गई और रानू ने भी अपनी आंखें बंद कर ली। सुबह हुई तो तोता दौड़ा दौड़ा रानू चिड़िया के घर पहुंचा और दरवाजे पर दस्तक दी। रानू बहन, जल्दी दरवाजा खोलो। तोती भैया, सब खैरियत तो है? हाँ, मुझे पता चल गया है कि वे कौवे खाना कहाँ से लाते हैं। मेरे साथ चलो पुराने कुएं के पास। दोनों चुपचाप जाकर छुप गए। तभी कौवा और कौवी कुएं के पास पहुँचे और बोले, चाचा कुएं, हम वही कौवे हैं जो कल आए थे। जल्दी से हमें नाश्ता दे दो, दोपहर का खाना हम बाद में ले लेंगे। बोलो, आज तुम क्या लोगे? मेरे बेटे के लिए एक बर्गर और मेरे लिए मीठे चावल और मेरी पत्नी के लिए चिकन सैंडविच दे दो। तुरंत कुएं से रोशनी फैली और तीनों चीजें बाहर आ गई। वे खुशी खुशी खाना लेकर चले गए। जैसे ही वे गए, तोता और चिड़िया भी सामने आ गए। तोता बोला, चमत्कारी कुएं चाचा, हम सब भूखे हैं। उन कौवे ने हमें कुछ भी नहीं दिया, कृपया हमें भी कुछ दीजिए। चिंता मत करो बच्चों, मैं सबकी मदद करता हूँ, चाहे छोटा हो या बड़ा। और फिर कुएं ने उन्हें भी ढेर सारे दाने दे दिए।
बहुत बहुत धन्यवाद चमत्कारी कुएं चाचा, हमारे बच्चे भूख से मर रहे थे, आपने हमारी जान बचाई। जंगल का जो भी भूखा हो उसे मेरे पास भेज दो, मैं सबकी मदद करता हूँ। तोता और चिड़िया दाना लेकर घर लौटे। रास्ते में चिड़िया ने थोड़ा दाना कबूतर को भी दे दिया। जब कालू और गोरी ने देखा कि तोता और चिड़िया के पास दाना है तो चौंक गए। उन्होंने पूछा, ये दाना कहाँ से मिले तुम लोगों को? उसी चमत्कारी कुएं से जिससे तुमने कल मकई के भुट्टे लिए थे। ये सुनकर वे दंग रह गए और मन ही मन सोचे। तो इन्हें राज पता चल ही गया। फिर दोनों घर जाकर सोचने लगे, कालू किसी तरह हमें इस कुएं को दूसरे की मदद करने से रोकना होगा, वरना बाकी पंछी भी वहीं से खाना ले लेंगे और हमारे लिए कुछ नहीं बचेगा। फिर दूसरे दिन वे फिर कुएं के पास पहुँचे और बोले, चाचा कुएं, हमें अच्छा नहीं लगता कि आप सबकी मदद करें। वे छोटे पंछी कमजोर हैं, आप हमारे सिवा किसी की मदद मत किया करो। मैं सबकी मदद करता हूँ, तुम क्यों जलते हो उनसे? वो सब भी तुम्हारे साथी हैं। लेकिन गोरी ने कुएं की बात न मानी और पास पड़ा पत्थर उठाकर कुएं में फेंक दिया। तुमने मुझ पर पत्थर मारा, अब देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। उसी पत्थर से कुएं ने पलटकर हमला किया। घबरा कर दोनों कौवे भाग खड़े हुए और दूर पहाड़ों पर जाकर रुके। बच गए कालू, अगर पत्थर हमें लग जाता तो हम मर ही जाते। तुम भी तो बड़ी जल्दी गुस्सा कर देती हो। अब क्या होगा? अब तो कुआं हमें कभी भी पास नहीं आने देगा। उधर चिड़िया, तोता और कबूतर ने आराम से कुएं से खाना लिया। कुआं बोला, पंछियों, जब भी तुम्हें जरूरत हो मेरे पास आ जाना, लेकिन अगर वो काले कौवे आए तो मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद चमत्कारी कुएं चाचा, आपने मुश्किल समय में हमारी मदद की, हम इसे कभी नहीं भूलेंगे। और हम भी वादा करते हैं कि जैसे आपने हमारी मदद की वैसे ही हम भी दूसरों की मुश्किल घड़ी में मदद करेंगे। इसके बाद सब अपने अपने घर लौट गए। उधर दोनों कौवे भूखे प्यासे पहाड़ पर बैठे रो रहे थे। देखो कालू, सभी पंछी कुएं से खाना ले रहे हैं और हम यहाँ भूखे मर रहे हैं। हाँ, लेकिन अगर हम कुएं के पास गए तो पत्थर खा के मार खाएंगे। लगता है अब हमें भूखे ही मरना होगा। तो प्यारे दोस्तों, हमारी कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।